नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में वैसे तो जहां तक देखा गया है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हमारे दुख के दिन में हमारे साथ खड़ा हो। सुख के दिनों में तो हजारों लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन यह चीज हमने महसूस की है कि जब बारी आती है जीवन में दुख की, या जेब में जब पैसा नहीं होता, तब हमारे आसपास कोई नहीं रहता। वहां पर अगर कोई रहता है तो वही इंसान जो आपका सच्चा शुभचिंतक है, जो आपका सबसे अच्छा मित्र है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखने पर अचानक से आत्मा कलप उठती है। मतलब कि आप भले उन्हें जानते नहीं हो, लेकिन जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको अंदर से भाव आएगा कि यह इंसान अच्छा नहीं है। कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं, जब हमारे आसपास से गुजरते हैं तो एकदम शरीर में कंपन सा उत्पन्न होने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि इस इंसान से मेरा बात करने का मन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते होंगे। उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस आपके अंतर भावना है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है दोस्तों? इसके पीछे कारण हमारे पिछले जन्म के साथ जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जो मृत्यु है ये क्षणिक है, और आत्मा जो है शरीर को कपड़ों की तरह बार बार बदलती है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वह पिछले जन्म में भी वही थी, उसके पहले जन्म में भी वही थी। हम बस शरीर बदलते आए हैं। तो ये जो लोग हैं जिनसे हम चिढ़ते हैं, ये जो लोग हैं जो हमारे आसपास से गुजरते हैं, भले हम इन्हें नहीं जानते, फिर भी हमारे अंदर कंपन उत्पन्न होता है। नेगेटिव वाला, यानी कि आत्मा उसकी पहचान कर चुकी है। आत्मा आत्मा की पहचान कर चुकी है, ये बात आप समझ लीजिए। तो वहीं पर दोस्तों, एक बात आपको खास तौर पर समझ जानी है। खास तौर पर आपको समझ लेनी है कि जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, यानी वह इंसान आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। अब इसके अपोजिट कुछ उल्टा भी होता है। जैसे कि कुछ लोगों को देखकर अंदर से बड़ी खुशी होती है और इच्छा होती है कि यह हमारे साथ रहे। बार बार उनसे बात करने का आपका मन करता है, और अगर वह आपकी जिंदगी से चले जाते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, मन आपका उदास हो जाता है। ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। तो इसका यही मतलब निकलता है कि आत्मा अपने सच्चे साथी को भी पहचान चुकी है। जो पिछले जन्म का उसका साथी है या पिछले कई जन्मों का साथी है, वहां पर आप खुद अंदर से भाव महसूस करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में ऐसा कौन है जो आपको दिल से भाता है। मतलब उसकी मौजूदगी से आपको सुकून आता है। वह लड डिड का भी हो सकता है, लड डैड की भी हो सकती है, क्योंकि साथी कोई भी हो सकता है, मित्र, सखा, संबंधी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर वह आपके आसपास है तो आपको एक निडर सा अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है मैं सेफ हूं, और मन में सुकून का भाव है कि अगर यह यहां है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा एक इंसान तो हर किसी के जीवन में जरूर होता है। आपके जीवन में वह कौन है और उसका क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की वीडियो में हम भी अपने स्तर पर राशिनुसार उसका नाम बताने वाले हैं। और जब आपका मन में सोचा गया नाम और हमारा बताया गया नाम एकदम सेम निकलेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सावधानियां और उपाय विस्तार से बताए हैं। तो जीवन में दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझें। चाहे हमारी मोहमाया हमें उसे पहचानने न दे, लेकिन आत्मा पहचानने में चूक नहीं करती। जो इंसान हमारे पिछले जन्म का दुश्मन है, उससे भी हमारी आत्मा पहचान लेती है, और वह इंसान जो हमारे पिछले जन्म का साथी है, वह भी दोस्तों हमारे सामने आ ही जाता है। बस जरूरत यह है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझें। कई बार कई स्थितियां जानने के बावजूद भी हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारा ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। मतलब मान लीजिए, कोई अगर हमारा काम खराब कर चुका है तो पुनः उसके साथ जुड़ने की तो कोई जरूरत है नहीं। बार बार अंतरात्मा से आवाज अगर आती है कि इसके साथ मत रहो, इसका साथ मत लो। कई बार हम कोई काम करने जाते तो अंदर से आवाज आती है कि एक मत करो। तो आत्मा किसकी होती है? वह आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है। और जो इंसान किसी की सुने या न सुने,
लेकिन अगर अपनी अंतरात्मा की सुनेगा तो जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं ले पाएगा। वह कभी भावनाओं में नहीं बह पाएगा। वह कभी किसी के शेयर्ड यंत्र का शिकार नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज आप ही को समझनी होगी। लेकिन ये चीज आप ही को जाननी होगी कि मुझे किसके साथ रिलेशन रखना है और किसके साथ नहीं। अब उस व्यक्ति का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति विशेष हर समय आपके साथ है, आपका साथी है, आज का नहीं पिछले कई जन्मों का साथी है। उसका नाम दोस्तों न अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से, और एक और अंग्रेजी के पी अक्षर से, यानी कि न। और ये जो दो नाम वाले लोग हैं, ये आपके आत्मा को सुकून देते हैं, आपको जीवन जीने की नई उमंग देते हैं, आपको एक बात का एहसास कराते हैं कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि अकेले होते हैं तभी ये बात लगती है कि दुनिया से हार जाए, दुनिया को छोड़ दे। लेकिन अगर ऐसा कोई साथी मिल जाता है तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता है। यकीन मानिए, हमारी जिंदगी स्वर्ग से सुंदर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आदमी को, उस इंसान को, औरत को पहचानने का तरीका सिर्फ इतना है कि हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़ें। नाम हमने आपको बता दिए हैं दो, न नाम वाले यानी अंग्रेजी के नाम वाले, और पी यानी नाम वाले, या महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यही आपके सच्चे साथी हैं। किसी और के भरोसे आपको फिर टिकने की, रुकने की या जुड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब तक इनका साथ आपके पास है, तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अहित नहीं कर सकता, क्योंकि काम आपका अवश्य होगा। आने वाले अगले 10 दिनों में भाग्य कारक बृहस्पति आपकी कुंडली में काफी अच्छे फल दिखाने वाले हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाए तो आपके जीवन की राहें काफी सरल हो जाती हैं और संयोग जो बनते हैं वह आपके लिए शुभ फल का कार्य करने लगते हैं। तो अभी हाल ही में बृहस्पति का मीन राशि में जाना। जी हां दोस्तों, 12वां घर होता है मीन राशि का, और आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव दर्शाती है। क्योंकि बृहस्पति अपने ही घर में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या यहां पर परिणाम निकल कर आने वाले हैं, खास तौर पर मिथुन राशि के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, भाग्य काफी प्रबल रहेगा। भाग्य तकरीबन 90% तक साथ देगा, जो कि छोटी मात्रा नहीं है, काफी अच्छी मात्रा है। क्योंकि जब कोई बड़े ग्रह अपने ही घर में पुनः आते हैं तो वह लग्नेश यानी जो आपकी कुंडली के स्वामी हैं। बुध राशि के लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं, और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी अच्छे नतीजे आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन उन लोगों का जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते। भाग्य साथ देगा, लेकिन उन लोगों का जो हमेशा मेहनत को सर्वोपरि रखते हैं। क्योंकि मेहनती व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और भाग्य भी उसी का साथ देता है जो भाग्य भरोसे नहीं बैठता। ये बात आपको समझनी है। और बृहस्पति का प्रभाव तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। दिक्कत की कोई बात यहां पर नहीं नजर आ रही, लेकिन आपको बस थोड़ा सावधान रहना है गुप्त शत्रुओं से। जी हां दोस्तों, कुछ गुप्त शत्रु कामों में अड़ंगा लगा सकते हैं। कुछ गुप्त शत्रु आप थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते आप जिंदगी में आगे बढ़े। देखिए, वह नहीं चाहते आपका काम बने, वह नहीं चाहते आप किसी भी तरह से अपने कार्यों में सफल हो, तो वह किसी भी तरह आपको दिक्कत देने की कोशिश तो करते ही करते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्य देव का भी यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके 5वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य जो है 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके राशि स्वामी जो बुध है, उनके साथ उनकी ठीक ठाक बनती है, जिस वजह से नतीजे क्या निकल कर आने वाले हैं। क्योंकि ये आपस में मित्र है, और नतीजे आएंगे कि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले 10 दिनों में आपकी जो बोलने की कला है, आपके निर्णय लेने की कला है, या दूसरों को जो मनाने की कला है, वह बड़ी जबरदस्त यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। ग्रहों के प्रभाव से साथ ही में जो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वह तो अलग ही लेवल है। वह तो अलग ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। आगे वीडियो में गंभीरता से बात करेंगे। थोड़ा सा समय आप दे करके जरा बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव से भाग्य कारक बनने वाला है, यानी भाग्य मेहनती लोगों का साथ देने वाला है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से जिंदगी में और अच्छे परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
आपके जीवन में संकट आएगा तो सही, लेकिन आपका अनुभव बड़ा काम आने वाला है और वह अनुभव उस संकट से आपको मुक्ति दिला देगा। इसलिए जिंदगी में कहते हैं हर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते जो कहते यह काम छोटा है, मैं ये काम क्यों करूं? उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम करके वह छोटा महसूस करेंगे। लेकिन हमें जिंदगी में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इंसान एकदम से बड़ा नहीं हो सकता। पहले छोटा ही काम करना पड़ता है, धीरे 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 करके बड़े मुकाम तक पहुंचा जाता है। जो लोग ये कहते हैं मैं तो बड़ा ही काम करूंगा, सीधा उनका कभी कुछ नहीं हो पाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं बहुत जरूरी सावधानियां और अंत में देंगे कीमती उपाय, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिए। जी हां दोस्तों, अब जो सूर्य देव हैं, ध्यान दीजिएगा, वह आपके प्रथम भाव में आ चुके हैं। यानी जहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है, वहीं पर आपकी राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं की आपूर्ति होने वाली है। क्योंकि पहला जो भाव होता है वह मंगल का होता है, और मंगल के साथ में सूर्य देव की काफी अच्छी मित्रता है और आपस में मिलकर के आपकी जिंदगी में काफी अच्छे परिणाम दे करके जाने वाले हैं। यानी सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सावधान आपको कहां कहां रहना है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो वहां पर कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही है, तो अपने आप को संभाल करके चलना है। या आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा संभाल कर चलना है। इसी के साथ संभावना यह बन रही है कि शरीर में एक बल की प्राप्ति होगी, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, शरीर में विकास होगा और अंदर से आप बड़े उत्साहित नजर आने वाले हैं। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य आ गए हैं तो आत्मविश्वास तो लबालब रहेगा। और आपसे मित्रता सूर्य और बुध की बहुत अच्छी है, तो यह आपके लिए और अच्छा फलदायी साबित होगा, जिस वजह से आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस एक अलग ही चरम पर होगा। सौभाग्य की आपको प्राथमिक होगी, और अगर अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की काफी समय से तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वह अब पूरी तरह से राहें क्लियर होने वाली है। वहां पर आपको थोड़ा समय अच्छा मिलने वाला है, वहां पर किस्मत थोड़ी सी शानदार होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चिंता वही लोग करते हैं जिन्हें अपने भविष्य पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके भविष्य भी अच्छा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ संभावना है सिर दर्द होने की, क्योंकि जो प्रथम भाव है यह शेयर या इस प्रकार की चीजों को भी दर्शाता है, रूप रंग आकृति को भी दर्शाता है। तो सिरदर्द होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। वहां पर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और बहुत ज्यादा एक साथ आपको काम हाथ में नहीं लेने, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। कामों में कई बार हम यही गलती करते हैं और इसी गलती के तहत हम अगले दिन पूरी तरह से अस्वस्थ रहते हैं। हमें काम के समय पर काम करना है और आराम के समय पर आराम करना है। यह बात आप ध्यान रखिए। अगर दोनों काम एक साथ करेंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें ही आएंगी और कुछ भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम आपके लव राशिफल की बात करें तो काफी अच्छी परिस्थितियां तो इतनी निर्मित नहीं हो रही, गलतफहमियां ज्यादा बन रही हैं, आपको संभाल करके चलना होगा। यानी कि बहुत ज्यादा साथी को इग्नोर करने से आपको बचना है। कई बार हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है वह तो हमारा ही है और हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बात उन्हें खलने लगती है, ये बात उन्हें परेशान करने लगती है। ये बात भी आप ध्यान रखें और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अभी वह आपके साथ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन वह आपको छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी अहमियत आपको ज्यादा पता चलने वाली है। उनकी अनुपस्थिति में आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। और कहते एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वही महिला आपके साथ है, आप उनका सम्मान करिए। अब हम उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे, आपकी भी किस्मत चमकाएंगे। इसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, गौर फरमाइए होगा। सबसे पहला उपाय हम सोमवार का आपको बताने जा रहे हैं। कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपकी भी किस्मत बदल देंगे। आपको एक बेलपत्र लेनी है दोस्तों, और उस बेलपत्र पर आपको ओम की आकृति बनानी है। जी हां, ओम की आकृति बनाइए। एक ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11, 108,
जैसी आपकी श्रद्धा हो। ओम की आकृति बनाने के पश्चात आपको एक एक करके उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाबा से सोमवार के दिन प्रार्थना करनी है कि आपका काम हो। लगातार आप ये उपाय हर सोमवार को करिए, आपकी मनोकामना जरूर सार्थक होगी। दूसरा उपाय, अगर आप ध्यान देंगे तो काम आपका बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो नाम आपका भी बनेगा। आपको करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान पवन पुत्र संकट मोचन की भक्ति से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में फिर कोई बाधा उसे परेशान नहीं करती। जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आते, निकट आने की गलती करते तो भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो इंसान पान का बीड़ा अर्पित करता है, मीठा वाला, उसकी नौकरी बहुत जल्दी तय हो जाती है, उसकी पदोन्नति बहुत जल्दी तय हो जाती है। हनुमान जी महाराज को जो छोटी सी गदा अर्पित करता है, उसका अटका हुआ पैसा बाहर निकलने लगता है, और खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या आय खत्म होना शुरू हो जाती है। तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दें, और आप देखेंगे कि हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था, बहुत कोशिश करने के बाद मामला सूरज नहीं रहा था, तो अब ग्रह स्थिति आपके मामले को सुलझाने वाली है। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपके प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे, और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों की आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और किन्हीं अन्य समस्याओं में उलझ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना मानेंगे नहीं। इसका मुख्य कारण है, जब भी आप काम करते हैं, बहुत दिल लगाकर काम करते हैं, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, जिसका नतीजा हमेशा तरक्की के रूप में आपके सामने आता है। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा, जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें थीं जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थीं, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस महिला की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हां दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा बनने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का, संघर्ष करने का बल प्रदान करेगी। और हम आपको बता दें कि यह जो महिला है, इस महिला के आपके जीवन में आते ही सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपके आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। हर एक इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। यदि वह ऊर्जा का क्षेत्र सकारात्मक होता है, तो वह इंसान जो भी फैसले लेता है वह सच होने लगते हैं। वह इंसान ईश्वर का प्रिय हो जाता है और उस इंसान के जीवन में सारी घटनाएं अच्छी होने लगती हैं। यानी वह अपने जीवन को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन इस ऊर्जा के क्षेत्र को सकारात्मक बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दी, या आपके मन में जरा सा क्रोध या ग्लानि या कोई भी नकारात्मक भाव आया, तो आपका यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक होने लगता है।
तो आप जब इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपका ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि इस महिला का नाम क्या है और यह महिला आपको कहां मिलेगी। इस महिला का जो नाम का पहला अक्षर है वह है, और यह मेष राशि की महिला है। जी हां दोस्तों, यह महिला आपसे पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन अब यह आपसे जो मिल रही है वह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी अब ईश्वर ने उठा ली है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस महिला का सीधा प्रवेश न हो, आंशिक प्रवेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यह महिला आपको मदद अवश्य करेगी। किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे। वह कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राशि के जातक यदि धार्मिक हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, नित्य ईश्वर को पूजते हैं, मन में सकारात्मक भाव रखते हैं, तभी ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, सकारात्मक रहता है। अन्यथा कोई भी शक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकती जब तक कि आप नकारात्मक रहेंगे। आप हर चीज पर शक करते रहेंगे तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। शक करने वाले लोग तो प्रभु श्री राम पर और स्वयं हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं कि यह तो भगवान ही नहीं, यह तो काल्पनिक कहानियां हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो भगवान ही सद्बुद्धि देंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपकी राशि कह रही है, जो आपकी ग्रहों की चाल कह रही है, हम वही आपको बता रहे हैं। हम कोई अपने मन से आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो आपको अपने ग्रहों की चाल को यदि पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका लाभ लेना है, तो हम कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि धार्मिक रहिए। नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी। इसीलिए आपको कोशिश करनी है जितना ज्यादा हो सके आपके मन में सकारात्मक गया लिया है, क्योंकि एक भी नकारात्मक ख्याल आपके मन में आया तो नकारात्मक ग्रह पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएंगे और एक एक करके आपके काम बिगड़ने लगेंगे।